पर्व के रूप में मनाने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो बाबा साहेब की जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। मंच पर आसीन, क्योंकि अतिथियों की संख्या इतनी है कि नाम मैं लेने लगूंगा तो समय इसमें पूरा हो जाएगा। तो मैं इस अवसर पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने आए हैं, इस कार्यक्रम का उत्साह बढ़ाने आए हैं और आपको मार्गदर्शन देने आए हैं। अतिथियों के रूप में सम्मानित मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय सभी अतिथिगण और मेरे सामने विराजमान माताएं, बहनें, पिता दूल्हे, बुजुर्ग, युवा साथी, प्यारे बच्चों और जो ब्लड कैंप आयोजित हो रहा है और इस ब्लड कैंप को सफल बनाने के लिए आए हैं स्वास्थ्य विभाग की गर्मी से मीडिया के साथी। हेलो, हेलो भाई, मैं आया तो हेलो भाई, मैं आया तो लाइट लेके आया था। मैं दिक्कत हेलो। तो इस जयंती के अवसर पर मेरे से पहले वक्ता के रूप में श्रीमान कैलाश जी ने, श्रीमान कृष्ण जी ने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए। देखिए, बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ, किस तारीख में हुआ, इस बात को हम सब जानते हैं। उनके पास कितनी डिग्रियां थी, कितनी भाषाओं का ज्ञान उनको था, तमाम बातों का हम सब लोगों को अच्छी तरह से ध्यान है। अगर आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को हम जागरूक करें कि बाबा साहब ने किन परिस्थितियों में अपना जीवन गुजारा, क्योंकि आज का समय और उस जमाने का समय, उसमें रात और दिन का फर्क है। बाबा साहेब को कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ी, कितने कष्ट सहन करने पड़े, उनके जीवन में उनके प्रति कितने भेदभाव हुए, इस बात को तो हम ध्यान में रखेंगे और उसका अध्ययन भी करेंगे। लेकिन ये देखिए, कितनी खुशी की बात है कि उन्होंने उनके प्रति जो पीड़ा हुई उसके बावजूद भी वो संविधान के शिल्पकार रहे, निर्माता रहे। उन्होंने हर वर्ग, हर समाज, जाति और धर्म को बांटा नहीं, बल्कि उनको अपना अधिकार दिया। ये गर्व की बात है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने ही समाज को आगे बढ़ाया, नहीं, उन्होंने हर समाज का ध्यान रखा। ये बाबा साहब की सबसे बड़ी उपलब्धि रही संविधान की। उन्होंने इतना अच्छा संविधान, जो देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसके रचयिता वो रहे, भारत रत्न वो रहे, विधि वेता वो रहे, राजनीतिक के वो रहे। ऐसी महान विभूति हमारे समाज की, ये हमारे लिए गर्व की बात है। बाबा साहब के नारे लगाना, बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करना, उसकी पूजा करना, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बाबा साहब का ये उद्देश्य था कि ये मतलब था कि आप मेरे स्वरूप में, मेरी प्रतिमा में शिक्षा का स्वरूप देखें, मुझमें शिक्षा देखें कि मैंने जीवन में क्या किया, मेरे से प्रेरणा ले, मेरी मूर्ति से, मेरे जयकारे से, मेरे नारों से प्रेरणा ले और इस आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाए। उन्होंने साफ कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने इतने अधिकारों को दिए, इतने अधिकार जिसकी कल्पना नहीं। जो शिक्षित बना है वो अपने अधिकार जानता है और उन अधिकारों के माध्यम से वो जीवन में आगे बढ़ता है।
आज अंबेडकर जन सेवा समिति जो डूंगरी खुर्द की है, इन युवाओं ने, मैं बरसों से देखता आ रहा हूँ कि हम सब लोगों को यहाँ एकत्रित करने का, संगठित करने का, इतना बड़ा और अच्छा मंच बनाने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर ये प्रेरणा के स्रोत है। मैं जन सेवा समिति के हर एक कार्यकर्ता को, हर एक सदस्य को धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आपके माध्यम से इस गांव में एकता बनेगी। और मैं मानता हूँ कि आप सब लोग मिलकर प्रतिवर्ष ये दृढ़ संकल्प ले कि हमारे इस क्षेत्र से, हमारे इन समाजों से हम आने वाले समय में बाबा साहब को अपना जो है कि मार्गदर्शन उनके जीवन से लेकर प्रेरणा स्रोत मानकर एक अधिकारी बनाए। निश्चित तौर पर एक अधिकारी इस गांव का प्रतिवर्ष बनेगा, न केवल वो खुद का नाम कमाएगा बल्कि इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का काम करेगा और समाज का भी बनेगा। जीवन में सबसे बड़ा मूल और मंत्र है आगे बढ़ने का, तो वो है शिक्षा को अपनाओ। उन्होंने पुरुष और महिला में भेदभाव खत्म किया। आज हमारे ऊपर कोई अत्याचार करता है, हमारा कोई शोषण करता है, बाबा साहब ने हमारे को अधिकार दिए कि हम कानून का सहारा लें, कोर्ट का सहारा लें और हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ें ताकि हमें उचित समय पर न्याय मिल सके। न्याय के लिए उन्होंने इतने द्वार खोले हैं। आज के समय में सरकार ने इतनी हमारी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए हैं कि हम उनका सहारा लेके कानून की मदद ले सके। सिर्फ हमें जागरूक होना है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जो ये भावी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, भविष्य है, इसको संवारने की जिम्मेदारी हमारी है कि हम इन बच्चों को कैसी शिक्षा दें, किस क्षेत्र में हम इनको आगे बढ़ाएं। देखो बाबा साहब ने तो संविधान बना दिया, जैसे कि हम सब लोग ग्रामीण परिवेश से हैं। हमारे पूर्वजों ने कोई बगीचा लगाया और पूर्वज चल गए। अब लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस बगीचे का हर एक वृक्ष जो हमें फल देता है उसकी सुरक्षा और उसको संवारना, उसको समय पर पानी, दवाई देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो बाबा साहब का भी जो जीवन है उससे हम प्रेरणा लेकर यही संकल्प ले, आज के दिन संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि हमारे घर के नौजवान बच्चों को हम शिक्षा के लिए प्रेरित करें। आज प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा हमारे गांव में बहुत आसानी से सुलभ हो जाती है, मिल जाती है। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए हम थोड़ा सा क्या है ऐसा कर लेते हैं कि बच्चा बाहर चला जाएगा, क्या पता पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ये विचार हमारे मन में आ जाते हैं। लेकिन हमें बड़ा मन रख के ये त्यागना पड़ेगा और हमारे इन बच्चों को हम उच्च शिक्षा के लिए, जैसे बाबा साहब देश विदेशों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, तो हमें तो यहाँ जयपुर ज्यादा दूर नहीं है, जयपुर में हमारे बच्चों को भेजना है। यहाँ पर तमाम प्रकार के कोर्सेज, शिक्षाएं, हर क्षेत्र की शिक्षाएं हमारे को मिल जाती है। आज तो हर क्षेत्र में आसपास में विश्वविद्यालय हो गए, उनमें हम भेजें तो ये नौजवान पीढ़ी पढ़ लिख कर निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी। और नेहरू जी ने तो साफ कहा है कि जब तक गांव ढाणी गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ लिखकर उन कुर्सियों पर नहीं विराजेगा, जहां से कानून बनता हो, जहां से विकास की योजनाएं बनती हो, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए गांव का बच्चा पढ़ लिखकर अच्छी तरह से समझेगा कि गांव में किस तरीके से विकास हो सकेगा, तो कोई आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, आरएएस बनेगा, अन्य क्षेत्र में अधिकारी बनेगा, तो गांव का समग्र चहुमुखी विकास हो पाएगा। देखो समय का अभाव है, अतिथियों को और भी बोलना है और मुझे भी आगे कई प्रोग्राम, आज बाबा साहब के प्रोग्राम हर क्षेत्र में, ये देखिए त्योहार के रूप में, जश्न के रूप में, हर्षोल्लास के रूप में, पर्व के रूप में जनता मना रही है। हर बाबा साहब को सब समाज के लिए आज हर समाज के लोग उनको देवता के रूप में पूज रहे हैं, मान रहे हैं। तो हम सबको भी आज
प्रण लेना होगा, संकल्प लेना होगा कि हम बाबा साहब के जीवन को, हमारे जीवन में उनकी शिक्षा को उतारे, उनके जीवन की जो प्रेरणा है उसको उतार कर आगे बढ़ने का संकल्प ले। आज जो जोरदार आपने कार्यक्रम किया है उसके लिए तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन सेवा समिति डूंगरी खुद के तमाम सदस्यों का, कार्यकर्ताओं का, ग्रामीण जनों का, आए हुए अतिथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे याद किया और इतनी मोटी मोटी फूलों की मालाएं पहनाकर, साफा पहनाकर मान और सम्मान दिया। मैं तो कृतज्ञ हूँ, बड़ा प्रफुल्लित हूँ, प्रसन्न चिन्ह कि आपने हमेशा मुझे सम्मान की दृष्टि में आगे रखा। तो मैं आपके द्वारा दिए सम्मान को जीवन में कभी भूल नहीं सकता और भरोसा देता हूँ कि ये देखो, जीवन में हर कोई आदमी संघर्ष करता है, ये नहीं कि उसको कब क्या मिल जाए जीवन में, ये कोई पता नहीं है। मैं विधायक बनने के लिए निरंतर आपके बीच में पहले प्रयास किया, आज भी हूं, लेकिन पार्टी की कोई विचारधारा होती है, उनका कोई निर्णय होता है, लेकिन मैंने उसको स्वीकारा और धैर्य अपनाया और उसकी बदौलत आज आपके बीच में। और विधायक चुनना, जनप्रतिनिधि चुनना, ये सब आपके हाथ में और ये अधिकार भी बाबा साहब ने मुझे दिया। इसलिए आपका आशीर्वाद रहा, आपका सहयोग रहा, तो निश्चित तौर पर ऊपर वाला सुनेगा और हमारे को भी, अपने को भी आपके आशीर्वाद से नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। तो ये कैलाश को बहुत भरोसा देता है, विश्वास देता है कि सदैव आपकी सेवा में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। दोनों हाथ उठा के विश्वास दिलाओ आए अतिथियों को कि हम बाबा साहब के जीवन को अपनाएंगे, उनके मार्ग पर चलेंगे और आने वाले जो पीढ़ी है उन बच्चों को हम शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। तो जोरदार नारा मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करके लगाएंगे, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद, राम राम।